हाँ तो बेटा एक्सरसाइज 3.2 की हमारी एक दो प्रॉब्लम थी जो तुमने मेरे से पूछी थी, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुमने मेरे से 14 और 16 प्रॉब्लम पूछी थी, तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं 14 आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हो कि हमारे पास दो अवयवों का गुणन लिखा है इधर भी, और फिर इधर उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। पहले वाला बाद में लिख दिया, दूसरे वाला पहले लिख दिया। कह रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो बेटा वैसे तो ये नियम भी है कि ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए होता है, आगे मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, लेकिन कोई नहीं। इसको चेक करने के लिए पहले हम बेटा ए डॉट बी करेंगे। तो ए डॉट बी करने के लिए कोई नॉर्मल 5 - 1 की मल्टीप्लाई इधर करी हमने, 5 × 2 = 10 और -3, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 5 × 5 और -4। तो बेटा 6 की करी हमने, 6 × 2 = 12 प्लस 7 × 21, 6 × 6 और 7 × 4 = 28। इधर भी हम चेक करेंगे, 2 1 की इधर गुणा करी 10, 2 × 5 = 10 और 1 की 6 में करी 6, इधर 2 × 2 - 2 और 1 × 7 = 7, 3 × 5 = 15 और 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24। अब इधर करी 3 की -3 और 4 × 7 = 28। तो बेटा देखो 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 10 और 6 16, पहले एलिमेंट बराबर नहीं है। तो क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है आपको, इट इज ट्रू। ये हमारा क्या है, ट्रू। ये हमारा मतलब इक्वल नहीं है, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वजह क्योंकि इसमें क्या है ना, ए क्यूब, इससे तुम लोग घबरा गए होंगे। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से घबरा के तो कुछ नहीं होगा। तो बेटा ए क्यूब के लिए पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, ए डॉट ए करके। फिर जब ए क्यूब की जरूरत होगी तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे। मुझे उम्मीद है यही दिक्कत इसमें आ रही होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी प्लस माइनस तुम्हारे पास आता ही है, मुझे उम्मीद है तुम इसको कर लोगे। थोड़ी कैलकुलेशन करो। अब बेटा एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन रहे, आगे ज्यादा नहीं रहे। 19 और 20 दोनों एक जैसे हैं। तो 19वां मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, 20वां तुम खुद ट्राई करोगे। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव, वो भी तुम खुद ट्राई करोगे। नहीं होगा कल आप मेरे से प्रॉब्लम पूछे। तो बेटा 19वें क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमारे पास कुल 30,000 रुपए हैं और ये 30,000 रुपए हमें 2 अलग अलग ब्रांड में निवेश करने हैं। ब्रांड मीन्स तुम बैंक मान लो। तो पहला जो बैंक है हमारा, प्रथम जो ब्रांड है, वो हमें सालाना जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज जो देता है 5%। दूसरा जो ब्रांड है वो हमें देता है 7% ब्याज। तो ये कह रहा कि दोनों में अलग अलग कितना निवेश हम करें कि हमें टोटल जो ब्याज है ए पार्ट के हिसाब से 1800 रुपए मिले, बी पार्ट में 2000। तो एक पार्ट में तुम्हें बता रहा हूं। तो हमने मान लिया कि माना प्रथम जो ब्रांड है उसमें हमने कितने रुपए निवेश कर दिए, एक्स। तो बेटा दूसरे में कितने निवेश होंगे, टोटल 30,000 थे, पहले में एक्स कर दिए। तो सीधी सी बात है, दूसरे में कितने होंगे, 30,000 माइनस एक्स। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी तुम्हारे। अब क्या किया हमने, इनका एक आव्यूह बना लिया। माना इनका जो आव्यूह वो कितना है, ए जो अगर इनका आव्यूह आया तो बेटा पहला जो आव्यूह वो कैसा रखते हैं, पंक्ति, रो मैट्रिक्स की रो। तो एक्स और यहाँ कितना आया, 30,000 माइनस एक्स, ऐसा इस तरीके से। अब बी जो है वो क्या है, इनके ऊपर ब्याज तथा ब्याज का आव्यूह। तो ब्याज के आव्यूह को हमने कैसे मान लिया, बी। तो बेटा ध्यान रहे, पहला पंक्ति लेते हैं, दूसरा कैसा लेते हैं, स्तंभ आव्यूह। तो ब्याज का कितना था, 5% और ये कितना था, 7%। ठीक होगी बात। अब हमने क्या निकाला भाई, दोनों का कुल ब्याज। तो बेटा कुल ब्याज के लिए क्या करते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी करा हमने। तो ए के अंदर क्या है हमारा, एक्स, और दूसरा एलिमेंट कितना है, 30,000 माइनस एक्स, यानी मूलधन। और इधर क्या हो गया हमारा, ब्याज। तो ब्याज कितना कितना था बेटा, 5%।
तो 5% कितना था, 1 साल का। तो बेटा जब इधर से गुणा होगी तो बात वही है, केवल आव्यूह से आपको कैलकुलेशन इजी हो रही। इधर से जब गुणा होगी तो ये तो हो गया आपका मूलधन, ये होगी आपकी दर। तो जब x गुणा 5 में मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना 1 वर्ष, और बटे में क्या लगाया तुमने 100, यानी परसेंटेज हटा के बटे में क्या लगा दिया 100। ऐसे ही यहाँ 7 गुणा 1 वर्ष और परसेंटेज हटा के बटे में क्या लगा दिया 100, क्योंकि हमें केवल ब्याज ही तो चाहिए। और ये क्या था हमारा ऊपर वाला प्रथम ब्रांड, और ये क्या था हमारा दूसरा ब्रांड या द्वितीय ब्रांड, दूसरा ब्रांड। अब बेटा हमने ए डॉट बी किया टोटल ब्याज निकालने के लिए। तो टोटल ब्याज का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। तो बेटा एक्स की जो गुणा हुई वो कितनी हुई हमारे पास 5/100 में, प्लस दूसरा है हमारे पास 30,000 माइनस एक्स, और गुणा हुई इसकी 7/100 में। इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो आप। तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, कुल ब्याज। और कुल ब्याज इधर से कितना आ गया 100, आपने एलसीएम ले लिया यहाँ से, ये आ गया 5x प्लस, और इधर आया 30,000 माइनस एक्स, और इनटू में आ गया आपके पास 7। और बेटा कुल ब्याज कितना था हमारा, ए पार्ट 1800, ये है ए पार्ट। बी पार्ट करोगे तो यहाँ 2000 रख दोगे, तो 1800 और अपॉन में आया 100, यहाँ आया 5x प्लस 7 के अंदर गुणा कर दें तो ये आ गया 7 या 21, और 1 2 3 4 1 2 3 4, और माइनस आ गया 7x। 100 की इधर गुणा करिए 18, 1 2 2 0 पहले से थी, 2 और लग गई, 7x 5x, तो मुझे उम्मीद है माइनस 2x हो गया, और प्लस 21, 21 के आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 2x को इधर ले आया आप, 2x बराबर, और बेटा 21 1 2 3 4 माइनस 18 1 2 3 4, तो 2x बराबर 21 से 18 घटा दो आप, तो 1 2 3 4 0 तो है ही, और 21 से 18 चला गया 3, और बेटा x बराबर 2 से आपने भाग किया इस 30,000 को, तो आ गया 15,000। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग प्रथम ब्रांड में आप कितना निवेश करोगे 15,000। तो बेटा उसके बाद क्या था दूसरा ब्रांड या द्वितीय ब्रांड, तो द्वितीय ब्रांड कितना था आपका 30,000 माइनस एक्स। तो 30,000 में से जब आप 15,000 घटाएंगे तो 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000। तो बेटा दोनों में आप इक्वल इक्वल निवेश करेंगे तब पहला पार्ट सॉल्व होगा। अब बेटा इसी का बी पार्ट, तो बी पार्ट के लिए आप यहाँ क्या रख दोगे 2,000 रुपये। तो बी पार्ट के लिए जब आप 2,000 रुपये यहाँ रखेंगे तो 2,000 बराबर, और गुणा में क्या आ गया 100, इस 100 की इधर गुणा होगी, और इधर आ गया माइनस 2x, और प्लस 21 के आगे आ गई 4 0, तो 18, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 2x को इधर ले आया आप, 2x बराबर इधर 21 के आगे 1 2 3 4, और ये इधर आके माइनस हो गया, 2 के आगे कितनी 0 5 1 2 3 4 5। अब बेटा इसको घटाया हमने, 2x बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और 2 से 0 चला गया 1, ये रह गया हमारे पास। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 से ठीक तो है। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से भाग करिए आपने 5,000। तो बेटा पहला जो ब्रांड है उसमें कितने लगाएंगे 5,000 प्रथम ब्रांड में, और दूसरे में कितने लगाएंगे हम, टोटल 30 थे, पहले हम 5 लग गए, दूसरे में कितने लगाएंगे हम 25,000। तो तब जाके इंटरेस्ट हम कितना ले पाएंगे 2,000 रुपये। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी, आप इनको इजीली कूल माइंड से इनको समझें, ध्यान से वीडियोस को देखें सुने और करें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी कल कराई जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही काम तुम लोग करें।